हेलो दोस्तों। चलिए दोस्तों, जब परमपिता परमात्मा नीचे आते हैं ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक चक्र को फिराने के लिए कहते हैं। वो है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र का मतलब क्या है? स्व मतलब खुद का, दर्शन करते रहो बार बार। क्यों? क्योंकि बाबा परमपिता परमात्मा ही हमारे 84 जन्मों के स्थिति को जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन 84 जन्मों में तुम कौन कौन से रूप धरते हो और फिर तुम्हारे रूप बदल जाते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं जब तुम परम धाम में मेरे साथ हो ना तो वो तुम दिव्य सितारा रूप में मेरे साथ रहते हो। मैं भी दिव्य सितारा ही हूँ, लेकिन मैं परम धाम में शरीर नहीं लेता नीचे आके, इसलिए मेरा तो फॉर एवर यही रूप है। लेकिन तुम नीचे शरीर लेने के कारण अलग अलग रूपों में आते हो, लेकिन मैं नहीं आता। तो इसलिए मैं हूँ दिव्य सितारा और तुम भी वहाँ पे हो दिव्य सितारा। फिर सतयुग में जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम बन गए देवता प्यारा, क्योंकि तुम अनादि में मेरे पास इन्हीं गुणों में थे। कौन से? लव, पीस, पावर, प्योरिटी, नॉलेज, हैप्पीनेस और ब्लिस। और मैं सागर हूँ इन गुणों का। तो जब इन्हीं गुणवान अनादि रूपों में जब तुम नीचे जन्म लेते हो, धरती पे सतयुग में आते हो, तो तुम्हें चोला भी पवित्र और बहुत सुंदर मिलता है, क्योंकि नई दुनिया है ना, तो 5 तत्व भी नए नए हैं। तो इसलिए तुम्हारा रूप भी दिव्य और आत्मा भी दिव्य। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं तुम बन गए देवता प्यारा। फिर उसके बाद जब कुछ कलाएं घटती हैं, त्रेता भी में भी तुमने जी लिया, और फिर जब तुम द्वापर में आते हो ना तो द्वापर में तुम बन गए भक्तों का सहारा। तो जो बच्चे सतयुग त्रेता में नहीं आए ना और द्वापर में जिनका जन्म हुआ, तो वो बच्चे तुम्हें मंदिरों में मूर्तियों के रूप में पूजते हैं। तो इस प्रकार तुम कौन हो गए? भक्तों का प्यारा। और फिर भक्तों की ये अनादि सेवा करते 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 जब मैं 5000 वर्ष बाद कलयुग के अंत में धरती पे आता हूँ तो तुम बन जाते हो बाबा का दुलारा। और अब बाबा से बाबा का दुलारा बन के और सबकी सेवा करते 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 फिर तुम अंत में क्या बन जाते हो? फरिश्ता प्यारा। इस प्रकार बाबा ने कहा ये 5 स्वरूपों की ड्रिल हमेशा फिराते रहो। इसके अलावा बाबा ने एक और तरीके से भी बताया है कि तुम ऐसे भी अपना सुदर्शन चक्र फिराओ जैसे कि तुम हो अनादि में यानी परम धाम में सर्वशक्तिवान मूर्त, क्योंकि वहाँ मैं भी ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान हूँ और गुणों से भरपूर हूँ। तो इस प्रकार तुम हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान मूर्त। फिर उसके बाद जब तुम सतयुग में जन्म लेते हो तो तुम बन गए देवता मूर्त, ठीक है ना, दिव्य दर्शनीय मूर्त जिसे हम कहेंगे। उसके बाद बाबा कहते हैं जब तुम फिर द्वापर में आते हो तो फिर तुम बन जाते हो उद्धार मूर्त। किसका उद्धार? भक्तों का उद्धार करते हो। किसके रूप में? मंदिरों में मूर्ति के रूप में। मूर्तियों के रूप में भक्त तुम्हारे सामने जोत जलाते हैं, तुम्हारी पूजा अर्चना करते हैं और तुम उनका उद्धार करते हो अपनी मूर्तियों के द्वारा। इस प्रकार बाबा कहते हैं तुम बन गए उद्धार मूर्त। और फिर उद्धार करते करते संगम पर जब तुम थक गए और मैं आ गया तो तुम बन जाते हो मेरे अधिकार मूर्त, क्योंकि अब आ गए मेरे पास मेरे बच्चे और अपना अधिकार लेने के लिए अपने भी अधिकारी बने। फिर से वो गुण मुझसे ले लिए, जो ओरिजिनल गुण थे मैंने तुम में भरे और तुमने अपने सारे सत्यों के राइट्स भी मुझसे फिर से ले लिए। तो तुम बन गए अधिकार मूर्त। और फिर अंत में मेरे गुणों में रहते और सेवा करते करते सारे भक्तों की और पूरी सृष्टि की तुम बन गए फरिश्ता मूर्त। इस प्रकार तुम ये सुदर्शन चक्र हर समय फिराओ। अच्छा, ओम शांति।